बच्चों, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं का सेट ए है गणित का मैं बताने वाला हूं। आप लोगों की बहुत मांग की थी कि 9th और 10th 11 12th का आप मैथ का डाल दीजिए, तो वही आज समय आ चुका है। 9th का पूरा है गणित का पेपर। अगर आप इस पेपर को अच्छे से तैयारी कर लेते तो आपको 70+ लाने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। 70+ आपको कोई नहीं रोक सकता। और इस क्वेश्चन में जो जो भी बताया गया है उन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सही जोड़ी हो, एक एक क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा। तो आप बिना किसी शंका के आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। जिन जिन पेपर हमने बनाया है, जिन जिन विषयों का, तो वे पूरे के पूरे आए हैं बच्चों। और जो बच्चे पढ़ के नहीं गए थे वो बता रहे थे काश हम आपके वीडियो में जो बताए गए प्रश्न अगर उनको पढ़ लेते तो हमारे पूरे के पूरे मार्क्स आ जाते। तो इसलिए आपको कोई शंका नहीं करना। और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। देख लीजिए, पहला सभी विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसमें से पहला है 729 एक सही 1/3 का मान है, तो इसका सही आंसर होगा 9। क्या है? 9 का मान है। और फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है, तो उसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष में एक बिंदु है, एक है, और उसके बाद बाई में क्या है? 0 है ना। तो इसका सही आंसर होगा 1 0। तो इसका बी वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल का अंतर एक संख्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा अपरिमेय संख्या होती है। और नेक्स्ट है अपना, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? एक घनाभ में 6 फलक होते हैं बच्चों। बी वाला आंसर होगा। और नेक्स्ट है 4/5 और 1/5 का योग हुआ। ये तो बहुत ही ईजी है, इसका सही आंसर होगा 1 होगा। तो क्या होगा? 1 आंसर होगा, डी वाला आंसर होगा। और मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइएगा, पटेल स्टडी एमपी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ मैं उसको, तो आप वहाँ जाके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसका पूरा आंसर शीट मैं बना के डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पास आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। फिर नेक्स्ट है, बॉक्स खाली बॉक्स की संख्या है, तो इसका मैं आंसर आपको नहीं बता सकते, मेरे को नहीं मिला बच्चों। तो आपसे अगर बनता हो तो कमेंट माध्यम से आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बार बार आता है पेपर में, तो आपको अच्छे से सुन लीजिए कि शून्य घात की बहुपद शून्य होती है। और 2 पाई एक क्या है? संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा 2 पाई 180 अंश 180 है ना। इसका मान क्या होता है? 360, सॉरी, पाई का मान 180 होता है, 2 पाई यानी 360। और ए की पावर 0 का मान क्या होता है? इसका सही आंसर होगा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। फिर नेक्स्ट है, पी एक्स में 2x+5 का शून्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, इसका शून्य -5/2 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? -5/2 होगा इसका सही आंसर। और मैं इसका आंसर भी आपको दे दूंगा, तो बिल्कुल आपको चिंता घबराने की बात नहीं। तो इसके बाद क्या होगा? और नेक्स्ट है अपना, -3 माइनस और -1 + 2 बराबर कितना होगा? तो मैं आपको यहीं पास आपको बता देता हूँ बोलचाल की भाषा में। 5 इसका सही आंसर होगा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। आप इसको जस्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। और चढ़ना है बहुपद 4+3 x² + 5x में x² का गुणांक क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 3 गुणांक। क्या है? 3 गुणांक है। और फिर अगला है अपना, सही जोड़ी बनाना है आपको इसमें। और -1.40 और +1.25 -0.85 कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो सकता है, मैं इसको प्लस करके बता रहा हूँ आपको, इसका होगा -1 होगा। तो जहाँ तक है, तो इसका सही आंसर तो ये दिया नहीं है कहीं पास, बट कोई बात नहीं। और आप इसका मिला लीजिएगा, मैं इसका आंसर भी आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। -216/6 इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा 36। क्या होगा? 36।
मतलब 36 में जाएगा। मैं इसका सही जोड़ी बनाने की कोशिश करता हूँ। इस 36 में जाएगा और -2x -3.5, इसका सही आंसर हो सकता है 7 होगा। क्या होगा? 7 में जाएगा ये वाला। A-1 ए यहाँ पास, सॉरी बच्चों, ए वाला है, F में जाएगा। और 36.5 -5/4, इसका सही आंसर होगा 5 5 25 5 चौको 20। और इसका जहाँ तक जाएगा 10 के आसपास नहीं है। तो नेक्स्ट है अपना 5 सही 4, तो इसका सही आंसर होगा 4 पंचे 20। तो इसका भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट और इसका ए वाला होगा, और इसका जहाँ तक है तो ए वाला होगा, और इसका यही होगा सामने वाला। तो देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं अपना चौथा वाला। एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होते हैं। और 7 सही 8 का दशमलव प्रसार करना है आपको। इसमें भाग देते जाना है 8 का 7 में। तो और इसका पॉइंट बाय पॉइंट जो भी आंसर आएगा तो आपको पूरा इसका देते जाना है, लिखते जाना है 3-4 अंकों तक। और ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो? तो इसका सही आंसर होगा शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। और चौथा है 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 10 होगा। क्या होगा? स्थानीय मान उसका 10 होगा। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 10। तो नेक्स्ट है अपना 59/6 में शेष फल का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा शेष फल का मान। इसका आंसर क्या है? 5। और नेक्स्ट है 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या लिखना है आपको। तो आपको 1 और 2 के बीच में आप समझ सकते हैं, तो इसमें पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, बटे भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको निकालना पड़ेगा, तो उसका भी निकाल दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट है इसको सत्य सत्य बताना है आपको। रैखिक बहुपद की 2 घात होती है, तो ये गलत है, 1 घात होती है, ये असत्य होगा। और नेक्स्ट है एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ये सत्य है, यानी कोने की बात कर रहा है। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति है, शंकु, ये सत्य है। सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिए एक बेलनाकार आकृति होता है, सत्य, ये बेलन जिसे भी बोलते हैं, है ना। और प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है, एक गलत है। और -5 -2 से छोटी, -5 -2 से छोटी, अच्छे से। और छठवां है जांच कीजिए -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो इसको पूरा बताना है, तो जांच करके बताना है आपको। और बहुपद x की घात 5 - x की घात 4 तथा +3 तथा 2 - y² - y³ +2y4 की घात आपको बताना है इसमें दोनों के। और नेक्स्ट है अपना बहुपद की घात, तो जानते हैं इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी? 5 की, तो बहुपद की घात 5 होगी और इसकी 8 होगी। जिसकी बहुपद की घात सबसे अधिक होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। नेक्स्ट है अपना 7वां है 6 करनी 5 और को 2 करनी 5 से आपको गुणा करना है। तो आपको जानते हैं गुणा कैसे किया जाता है बच्चों। इसका गुणा 6 के साथ 2 का और करनी 5 का गुणा करनी 5 से, तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 और गुणे हो जाएगा, और 5 का करनी 5 से गुणा होगा तो 5 आ जाएगा, है ना। और इसका दोनों का होगा 12 पंचे 60, तो इसका आंसर क्या होगा? 60 होगा। मैं यहीं इजी करके बता दिया आपको। और फिर नेक्स्ट है अपना इसको सरल करना है आपको। तो आप पढ़े ही होंगे बच्चों a + b का होल स्क्वायर, तो उस सूत्र से आप डिफाइन कर दीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है अपना 8 करनी 15 और को 2 करनी 3 से भाग देना है आपको। तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको। 8 ऐसे भी कर सकते हैं, 8 करनी 15 यहाँ पर बटे यहाँ पर 2 करनी √3, तो 2 2 इससे कट जाएगा, 4 हो जाएगा। √3 है तो किससे कट जाएगा? इसमें क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। 3 में 5 का जाएगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी लिख नहीं रहा है, तो कितना आएगा? 4 करनी
5 आ जाएगा इसका आंसर। तो आप इसको अच्छे से डिटेल से कर लीजिएगा बच्चों। और फिर नेक्स्ट है आपको दिया है अथवा में 2√2 प्लस 5√3 और 2√-3√3 को आपको दोनों को जोड़ना है बच्चों। तो इसको प्लस करेंगे तो आप इसको जोड़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, बहुत इजी है। और 9 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसमें आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? जहां आप p और q पूर्णांक है तो q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको इसका पूरा बताना है आपको डिटेल से। मैं इसका आंसर भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा तो कुछ देर बाद। फिर नेक्स्ट है अथवा में ऐसी दो संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवासनीय एवं आवर्ती हो। प्रश्न 10 है, यदि सरला की वर्तमान आयु 22 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का बीजी व्यंजक निकालना है। आपको पूरा बीजी व्यंजक से आंसर आपको निकालना है, उसकी आयु ज्ञात करना पड़ेगा। और नेक्स्ट अथवा पूछा है x बराबर 1 के लिए 1 है तो व्यंजक x प्लस 4 का मान क्या होगा? तो बहुत इजी है, आपको x के मान पर 1 रख देना तो 1 और 4 क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। बस आपको अथवा ऊपर वाले करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं बता दिया हूँ। और नेक्स्ट है अपना 360 को 5:7 में बांटिए, है ना, 5:7। तो क्या कर देना, 360 को में 5 का भाग दे देना है और फिर 7 का जो आंसर आएगा फिर उनको अनुपात में बांट लेना है। तो नेक्स्ट है अपना अथवा पूछा है, यदि मोहन रमेश के दुगुना ऊंचा है तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो मोहन रमेश से दुगुना ऊंचा है तो मोहन रमेश से दुगुना ऊंचा है तो इसका सही आंसर होगा 2:1 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 2:1 होगा इसका रियल आंसर। और फिर नेक्स्ट बहुत ईजी है। फिर 12वां है, दुकानदार एक कॉपी 35.15 रुपये में खरीदता है तथा उसे 45.65 रुपये में बेच देता है, उसे कितने रुपए में लाभ प्राप्त हुआ? तो और अथवा पूछा, एक शर्ट का विक्रय मूल्य 700.50 रुपये है तथा दुकानदार को 122.65 रुपये की छूट पर बेचता है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य आपको निकालना है। इसमें विक्रय मूल्य से आया है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, 35% को भिन्न रूप में आपको व्यक्त करना है। तो जानते हैं इसको आप कैसे कर सकते हैं, 35 × 100 कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पास क्या जाएगा, 35 ऐसे करके आ जाएगा। तो इसको सॉरी ऐसे नहीं करना है, 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा भिन्न रूप में। और नेक्स्ट है अपना 3/4 को प्रतिशत में आपको बदलना है। तो 3/4 को आपको क्या कर देना है, इस तरह होगा 3/4 × 100 और जो आएगा आपको बता देना है। तो 4 का गुणा इससे होगा, इसका 20 आएगा तो इसका कितना आएगा, 60% होगा। जहाँ तक है तो कितना होगा, 75 सॉरी क्या होगा, 75% आएगा इसका आंसर जहाँ तक है। तो फिर नेक्स्ट है अपना 14वां है, अमीर ने बैंक से 13,500 रुपये उधार लिए और 2 वर्ष के बाद 1,680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर चुका दिया। तो अमीर ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए? तो आपको इसको पूरा बताना है आंसर। और नेक्स्ट है अथवा में एक दुकान की पैंट की कीमत 754 रुपये है और शर्ट की कीमत 660 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितना है? आपको पूरा इसको बताना है आपको जोड़कर। नेक्स्ट है हल कीजिए है 2/5 + 4/5 + 3/5 है। तो इसको हल करना है आपको। तो इसका मैं आंसर यही पास बता देता हूँ बच्चों। इसका हो जाएगा 5 और 2 4 कितना होगा, 6 होगा, 6 में 3 गए तो 3 हो जाएगा, 3/5 इसका रियल आंसर होगा। तो नेक्स्ट अपना इसको पूरा हल करना पड़ेगा डिटेल्स, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। भिन्नों में 3.4 और 2/3 और 4/5 और 1/2 को आरोही क्रम में दर्शाना है। इसका लंबा प्रोसेस होता है, मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। 16वां है 1/3 करनी 7 को हर का परिमेयकरण आपको पूरा करना है और सरल करना है। 7 1 सही 2
और 8 की घाते 1 सही 2 को आपको सरल करना है आपको। और नेक्स्ट है 17वां, अपने आसपास स्थित कोई चतुर्भुज वस्तुओं के नाम लिखें। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अपना। और नेक्स्ट है अपना, कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण देना है आपको। और 18वें क्वेश्चन पूछा, चांदे की सहायता से आपको 45 अंश और 75 अंश की कोण की रचना करना है। और अथवा पूछा है, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक लंब द्विभाजन करना है आपको। तो जो भी इजी लगे आप उसको कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये इजी ज़्यादा है। चांदे की सहायता से आपको पूरा 75 और 45 अंश का कोण बस खींचना है बस। और 1/7 व 2/7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या आपको निकालना है इसमें। और अथवा में पूछा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसाद अनावर्ती हो। तो इसको बच्चों आपको पूरा करना है। और नेक्स्ट अपना 20वां क्वेश्चन, बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 के लिए p बराबर 0 और p बराबर 1 और p बराबर 2। तो बच्चों मैं यहीं पास बता दे रहा हूँ आपको, y के मान में एक बार 0 रखने पर पूरा इसको प्लस माइनस करना है, एक बार 1 रखने पर, एक बार 2 रखने में जो भी मान आएगा तो उसको आपको लिख देना अच्छे से। और अथवा में पूछा, सत्यापित करना है 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है कि नहीं। तो आपको इसको प्रूव करना है आपको 3 नंबर में। नेक्स्ट है अपना 21 नंबर, एक आयताकार खेत की लंबाई 140 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है, तो 35 वर्ग मीटर की लंबाई की क्यारियाँ बनाई जा सकती है। तो इसको आपको पूरा बताना है, बनाई जा सकती कि नहीं, सॉल्व करना है। और मैं इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और नेक्स्ट अथवा है, एक किसान ने एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 3 फेरों में 840 मीटर तार की बाई लगाई। यदि खेत की लंबाई 70 मीटर है तो खेत की चौड़ाई आपको पूरा पता लगाना है। और नेक्स्ट अपना 22वां, घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है की विमाओं की संभव व्यंजक आपको बताना है। आयतन का व्यंजक है 3x स्क्वायर माइनस 12x का अथवा है। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आप तैयार करके आते हैं तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रुक सकता। और अथवा में पूछा है, यदि x + 1 और 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k का एक गुणनखंड है तो आपको k का मान पूरा इसमें निकालना है। और 23वां क्वेश्चन दिखाना है आपको 1.272727 में 1.27 मॉड लगा ऊपर को p/q के रूप में करना है। आपको p/q का पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, तो इसको पूरा प्रूव करना पड़ेगा आपको 4 नंबर के लिए। नेक्स्ट अथवा हम पूछा है 5/√7 माइनस √2 प्लस 3/√5 प्लस √2 को सरल करना है आपको। तो आपको जो भी इजी लगे, जो भी आपसे आता हो तो उसको कर लीजिए। मेरे हिसाब से पहला जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ इसमें उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो भी पेपर होने वाला है यहीं से आपको पूरे रियल टू रियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आंसर भी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जय हिंद।